क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 दिन के अंदर बीपीएससी को 2 बार झुकना पड़ा। जो बरसों से था, 72-73 साल से जो बीपीएससी का अहंकार था, वो अहंकार अब टूटा है। तो 10 दिन ही बढ़ाया गया है, 30 तारीख को, 30 सितंबर को परीक्षा हो गया। ये बहुत बड़ी जीत हुई है, ये महाजीत है छात्र आंदोलन की। अगर मांग सही है तो उस मांग को सरकार को मान लेना चाहिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक राज्य है। लेकिन हम सिर्फ इतना कहेंगे कि हमारी लड़ाई गलत नीतियों के खिलाफ है। अतुल प्रसाद जी ने गलत फैसला लिया, उस फैसले के खिलाफ हम लोग थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। 67वीं बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम को लेकर जिस तरह से जो एग्ज़ाम का डेट 21 तारीख को दिया गया था और लगातार अभ्यर्थी गुहार लगा रहे थे मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री भी ने भी आश्वासन दिया था कि आप लोगों की मांगे सुनी जाएगी। और जैसा कि दिलीप से भी हमारी पहले भी बात हुई है, उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी फ़ोन करके बोले हैं, अधिकारी से इनकी बात हुई थी और डेट को बढ़ा दिया गया है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब डेट जो है 21 सितंबर को ना होकर 30 सितंबर को होगा। दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरी जानकारी दिलीप ही हमें देंगे। दिलीप जी, मुझे ये बताइए कि अब डेट तो 30 सितंबर को हो गया है, तो अब आप लोग तो काफ़ी खुश होंगे। देखिए, खुशी की बात है, क्योंकि 6 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल था और परेशानी हो रही थी। जो आर्मी में है, एयरफोर्स में है, या कोई भी सरकारी जॉब में है या प्राइवेट जॉब में, उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी और आने के लिए रिजर्वेशन कहीं ट्रेन या बस में जगह नहीं मिल रही थी। तो इसके चलते दिक्कत हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई कि भाई आप डेट बढ़ा दीजिए 10 दिन कम से कम आगे। तो 10 दिन ही बढ़ाया गया है, 30 तारीख को, 30 सितंबर को परीक्षा हो गया। और कल दिल्ली में भी कुछ स्टूडेंट्स मिले थे, हमने आह्वान किया था, तो वो लोग जाके दिल्ली में भी मिले थे मुख्यमंत्री जी से। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम पटना जाकर इसको देखेंगे। और आज सुबह ही 9:30 से 10 के बीच में करीब एक अधिकारी से हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने फ़ोन करके कह दिया है कि डेट बढ़ा दीजिए। तो लेकिन हम लोग जब तक ऑफिशियली ना आ जाए तो हम लोग नहीं इस बात को कैसे मान लेते। तो ऑफिशियली आ गया है आज दोपहर में ही, तो बहुत खुशी की बात है। ये बहुत बड़ी जीत हुई है, ये महाजीत है छात्र आंदोलन की और छात्र एकजुटता की। ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 दिन के अंदर बीपीएससी को 2 बार झुकना पड़ा और सरकार को भी 2 बार झुकना पड़ा। ये छोटी मोटी जीत नहीं है। और इसके लिए तमाम उन छात्र छात्राओं को दिल से धन्यवाद जिन्होंने हमारा साथ दिया। आप समस्त मीडिया बंधुओं को धन्यवाद जिन्होंने साथ दिया। उन समस्त शिक्षकगणों को भी धन्यवाद जिन्होंने साथ दिया। उन बुद्धिजीवियों व अभिभावकगणों को भी धन्यवाद जिन्होंने हमारा साथ दिया। और ये खुशी की बात है कि एक लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन हो रहा था, उसके डिमांड को सरकार ने मान लिया। तो ये बहुत अच्छी बात है। हर जगह ऐसा होना चाहिए, हर सरकार में ऐसा होना चाहिए कि लोकतांत्रिक ढंग से अगर कोई आंदोलन हो रहा है, अगर मांग सही है तो उस मांग को सरकार को मान लेना चाहिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक राज्य है। यानी कि अब आप लोगों की मांगे पूरी हो रही है। अब जिस तरह से महागठबंधन की सरकार आई है और आप लोगों की भी बात को सुनी जा रही है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। अब कोई भी सरकार रहे, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि जो सरकार में कोई भी है, चाहे मुख्यमंत्री कोई हो, उप मुख्यमंत्री कोई हो, किसी भी गठबंधन या पार्टी की सरकार हो, अगर कुछ गलत कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है या गलत नीति लाई जा रही है तो हम उसका विरोध करते हैं। पहले भी करते थे, अभी भी करें। लेकिन हाँ, ये चीज़ आप कह सकते हैं, आप लोग इसका निकालिए वो निष्कर्ष। ये हम नहीं कहेंगे कि महागठबंधन है तो ऐसा हुआ, पहले का क्या था, हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हम सिर्फ इतना कहेंगे कि हमारी लड़ाई गलत नीतियों के खिलाफ है, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ। हमारी लड़ाई व्यक्तिगत रूप से नीतीश जी या तेजस्वी जी या फिर सुशील मोदी जी या नित्यानंद राय जी से नहीं है। हमारी लड़ाई अतुल प्रसाद जी से नहीं है। हमारी लड़ाई गलत नीतियों से, गलत कार्यों से है। अतुल प्रसाद जी ने गलत फैसला लिया, उस फैसले के खिलाफ हम लोग थे और उस फैसले को वापस लेने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे। जिस तरह से परसेंटाइल सिस्टम और 2 शिफ्ट में परीक्षा लेने की बात थी, हम लोगों ने उसका विरोध किया। मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया और वापस लेना पड़ा फैसला बीपीएससी को। तो बीपीएससी का जो अहंकार था, जो बरसों से था, 72-73 साल से जो बीपीएससी का अहंकार था, वो अहंकार अब टूटा है। हम जो मनमानी जो कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे। अब वो मनमानी नहीं कर पाएंगे। मनमानी उनका जो था वो खत्म हुआ है, क्योंकि इनको लगता था कि जो हम कर देंगे वही होगा। न कोर्ट कुछ कर सकता है, न सरकार कर सकती है, न छात्र कर सकते हैं। और छात्र आंदोलन को ये लोग कुछ तवज्जो नहीं देते थे। लेकिन आज छात्र आंदोलन की वजह से ही बीपीएससी को 10 दिन के अंदर 2 बार झुकना पड़ा और अपना फैसला वापस लेना पड़ा, क्योंकि वो फैसला गलत था और लोकतांत्रिक था, बिल्कुल गलत फैसला था। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप। तो दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए थे और मैं आपको बता दूं कि यही दिलीप, जो छात्र नेता दिलीप हैं, ये फर्स्ट बार भी जब 67वीं बीपीएससी पीटी का जब एग्ज़ाम जो क्वेश्चन लीक हुआ था, उस समय इन्होंने ही आवाज़ उठाया था और जो ईमेल किए थे मुख्यमंत्री को, और उस समय मुख्यमंत्री जी आगे आए थे और उस समय वो एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा। और फिर जब यह डेट 2 दिनों का एग्ज़ाम किया गया, उस समय फिर दिलीप आगे बढ़ के आए और आगे बढ़ने के बाद फिर इन्होंने आंदोलन किया और उसके बाद फिर से वही हुआ
हुआ मुख्यमंत्री सामने आए और आगे आकर जो हित में था, जो स्टूडेंट के हित में था, वही उन्होंने किया। चलिए, और लाइव बिहार भी हमेशा बीपीएससी हो या कोई भी खबर हो उनके लिए आवाज़ उठाती रही है, बीपीएससी का लगातार खबर करती रही है शुरू दिन से ले ही अभी तक। चलिए, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।